आगरमालवा जिले के सुसनेर थाने में दर्ज लव जिहाद मामले की पीड़िता की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है मुस्लिम युवक से शादी कर रचना से आलिया बनी महिला की इलाज के लिए भोपाल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई, जिसके बाद पति और ससुर पीड़िता के शव को सुसनेर ले आए। वहीं घटना की सूचना पाकर सुसनेर थाने पहुंचे मृतका के पिता बेटी का शव की मांग की ताकि हिंदू रीति रिवाज से बेटी का अंतिम संस्कार कर सकें, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने मृतका का शव पिता के सुपुर्द कर दिया। मेरी गुड़िया की लाश सुसनेर थाने में है और ये कायमी नहीं कर रहे हैं थाने पे। मैं चाहता हूँ मेरी गुड़िया कायमी करके लाश मेरे सुपुर्द करे और मैं उसका दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ करना चाहता हूँ सर। सुजालपुर की महिला है, तो इसकी आज भोपाल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। तो उसका पति और उसके ससुर उस महिला को लेकर यहाँ सुसनेर आ गए थे। चूँकि महिला सुजालपुर की रहने वाली है और उसके माता पिता उसका हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार करना चाहते थे, तो उनकी इच्छा अनुसार रीति रिवाज हेतु और जो वो हेतु उसके पिताजी को सुपुर्द किया। उनने चाहा था तो उनको सुपुर्द करके। धमतरी जिले में खाद का संकट गहराता जा रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच खाद वितरण को लेकर घमासान मचा है। ऐसे में अगर जल्द ही किसानों को खाद नहीं मिलती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। खाद किसी भी फसल की उपज को बढ़ाने में काफी सहायक होता है। खेती में अगर सही मात्रा में खाद और पानी मिल जाए तो पैदावार अच्छी हो जाती है, लेकिन अगर यही खाद समय पर नहीं मिले तो किसानों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है धमतरी के किसानों को। जिले में सहकारी समितियों पर खाद कम आने से किसानों को खाद के लिए भटकना पड़ रहा है। और ग्राम सेवक को उस दिन पूछा गया तो खाद अभी जाके तो खेत में थोड़ी चीज़ ऐसे बोलते हैं, तो भाई भंडारण तो करना पड़ रहा है ना। तो ये सब चीज़ अच्छी बात नहीं है। सरकार की जो योजना है, योजना तो ठीक है, लेकिन योजना धरातल पर क्रियान्वयन सही नहीं हो रहा है। इनसे किसान परेशान है और खाद भी समय पर नहीं मिलता यहाँ। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन धमतरी जिले में किसान खाद के लिए भटक रहे हैं। खाद की कमी को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। सीएम बघेल खाद की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। एनपीके की उपलब्धता खरीफ के लक्ष्य के विरुद्ध 30% है, डीएपी की उपलब्धता केवल 39% है और पोटास की उपलब्धता 35% है। जबकि अभी सबसे ज्यादा डिमांड डीएपी के, एनपीके और पोटास की रहती है। सीएम के मुताबिक शुरुआत से डीएपी कम आ रहा है। अप्रैल और मई 2022 में राज्य को यूरिया की आपूर्ति 3,29,000 टन होनी थी, लेकिन 2,20,000 टन यूरिया ही प्राप्त हुआ, जिससे खाद का संकट हो गया है। माह अप्रैल मई 2022 में राज्य को यूरिया की आपूर्ति 3,29,000 टन होनी थी, लेकिन 2,20,000 टन यूरिया ही प्राप्त हुआ। यूरिया के वितरण के संपूर्ण नियंत्रण भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय द्वारा किया जाता है। खाद की कमी पर सीएम के बयान पर बीजेपी सांसद चुन्नीलाल साहू ने पलटवार किया है। केंद्र से छत्तीसगढ़ को खाद मिला है, लेकिन सही वितरण नहीं होने से खाद संकट पैदा हो गया है। उनका नेता टीएस बाबा अपने क्षेत्र में जाके कहा था कि मेरे क्षेत्र में यदि सोसाइटियों में नहीं पहुंचा